बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला के बयान की, जिसने तीसरे चरण के मतदान से पहले पॉलिटिक्स में परमाणु बम फोड़ दिया है। इस चपेट में बीजेपी भी आई, जो 10 साल से केंद्र की सत्ता में है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आखिर ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर देगा। तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, यह याद रखिएगा। तो वहीं बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया तो वो नक्शे से मिट जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जवाब देते हुए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तानी आत्मा समा गई है, जो उन्हें इस तरीके के बयान दिलवा रही है। चुनावी माहौल में फारूक अब्दुल्ला को यह डर क्यों सता रहा है कि पाकिस्तान भारत पर एटम बम गिरा देगा और वो बम उन्हीं पर गिरेगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जब भारत का कोई नेता या मंत्री पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है तो अब्दुल्ला इस्लामाबाद की ओर से बैटिंग क्यों करने लगते हैं? वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं या नहीं, इसका जवाब तो पूरी दुनिया ने एक बार नहीं 76 साल में 4 बार देख लिया है। 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में करगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान की हालत दुनिया ने देख ली है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि पाकिस्तान इस तरह की परमाणु की दड़भपकी देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी पाकिस्तान के परमाणु बम का डर भारत को क्यों दिखाया? डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अच्छा, तो ये बात है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिए गए बयान से नाराज हैं। वो बयान क्या था, इसे दिखाने से पहले फारूक के एटम बम वाले वार पर बीजेपी का पलटवार देख लीजिए। अब रक्षा मंत्री के पीओके वाले बयान पर आते हैं। फारूक का यह पक्ष है कि चुनाव आते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए पीओके और पाकिस्तान का मुद्दा उछालते हैं, जबकि इनसे होता कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सिर्फ एक चुनावी स्टंट था। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार कहती है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता तब तक उससे बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर कश्मीर में आतंकवाद खत्म ही नहीं होगा। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं, और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सके? फारूक के इस तर्क का जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए कि सरकार चीन से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। लेकिन फारूक का यह कहना कि कश्मीर में आतंकी हमले बंद होने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, इस तर्क से 140 करोड़ हिंदुस्तानी शायद ही इत्तेफाक रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।